फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। कौरवों की सेना में एक से बढ़कर एक योद्धा और महारथी थे। उस युद्ध में कौरवों की ओर से पांडवों के मामा भी शामिल हुए थे, जो पांडवों के सगे मामा थे। अपने भांजे के खिलाफ युद्ध क्यों लड़े? महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए भयंकर युद्ध का वर्णन विस्तार से मिलता है। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए हर प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। कौरवों की सेना में एक से बढ़कर एक योद्धा और महारथी थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण उनको पराजय का सामना करना पड़ा। उस युद्ध में कौरवों की ओर से पांडवों के मामा भी शामिल हुए थे। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पांडवों के सगे मामा थे, वे अपने भांजे के खिलाफ महाभारत युद्ध क्यों लड़े? ऐसी क्या मजबूरी थी? हालांकि उनकी दुर्योधन का एक वचन कौरवों पर भारी पड़ गया। आइए जानते हैं पांडवों के मामा की कहानी। महाभारत में यह घटना उस समय की है जब कौरव और पांडव युद्ध के लिए अपनी सेना का संगठन कर रहे थे। बड़े से बड़े योद्धाओं को अपनी ओर से लड़ने के लिए राजी कर रहे थे। इसी क्रम में दुर्योधन ने पांडवों के सगे मामा यानी मद्र नरेश शल्य के साथ छल किया। शल्य राजा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के सगे भाई थे। वे नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के भी मामा हुए। पांडवों और कौरवों में युद्ध की घोषणा हुई थी। उसी दौरान मद्र नरेश शल्य अपने भांजे से मिलने के लिए सेना के साथ हस्तिनापुर आ रहे थे। इस बात की भनक दुर्योधन को लग गई। उसने बड़ी ही चालाकी से उनकी सभी स्थानों पर मदद की। उनकी सेना के रहने, खाने और पीने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। जहाँ जहाँ पर उनकी सेना ने डेरा डाला था, रास्ते भर मद्र नरेश शल्य और उनकी सेना को सही प्रकार से भोजन और पानी की व्यवस्था प्राप्त हुई। इससे राजा शल्य बहुत खुश हुए। हस्तिनापुर के पास भी उनके और सेना के लिए अच्छा प्रबंध देखकर वो और भी अधिक खुश हुए। राजा शल्य ने पूछा कि युधिष्ठिर के किन कर्मचारियों और सहयोगी ने उनके लिए उत्तम व्यवस्था की है। वे उनसे मिलना चाहते और कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं। दुर्योधन वहां पर पहले से ही छिपा हुआ था। यह बात सुनते ही वह राजा शल्य के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि मामा जी, यह सारी व्यवस्था आपके लिए मैंने ही की है, ताकि आपको और आपकी सेना को कोई परेशानी ना हो। इतना सुनकर राजा शल्य के मन में दुर्योधन के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि आज तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। चालाक दुर्योधन इस मौके के ही ताक में था। उसने राजा शल्य से कहा, वह चाहता है कि आप युद्ध में कौरवों की सेना का साथ दें और सेना का संचालन करें। राजा शल्य ने दुर्योधन को वचन दिया था, इसलिए वे अपने वचन से मुकर नहीं सकते थे। राजा शल्य ने कौरवों सेना के साथ रहने के लिए हाँ कह दिया। राजा शल्य ने दुर्योधन की बात मान ली, लेकिन उन्होंने उससे एक वचन भी लिया। उन्होंने कहा कि वे युद्ध में कौरवों के साथ तो जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे, लेकिन उनकी बाड़ी पर उनका अधिकार नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा इससे कोई हानि नहीं है, इसलिए उसने भी राजा शल्य की शर्त मान ली। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू हुआ। राजा शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। वह कर्ण का रथ चलाने के लिए मान गए, लेकिन शर्त के अनुसार वह पूरे युद्ध में पांडवों की वीरता का ही बखान करते थे और वे कौरवों को हमेशा कमजोर बताते और उनको हतोत्साहित करते थे। युद्ध समाप्ति के बाद विश्राम के समय कौरवों को उनकी कमजोरियों को ही बताते। कर्ण को अर्जुन की वीरता के बारे में ही गुणगान करते रहते थे। में कहीं ना कहीं राजा शल्य को इस बात की हमेशा दुख होता था कि वह अपने सगे भांजों को मदद ना करे और खुद को कोसते रहे। तब श्री कृष्ण शल्य के पास आए। श्री कृष्ण जानते थे कि शल्य महान गदा योद्धा और कुशल सारथी हैं। श्री कृष्ण ने शल्य से कहा, आपको दोष मत दो। जीवन में जो भी घटित होता है उसकी एक वजह होती है। मैं जानता हूँ कि किसी समय दुर्योधन आपको युद्ध क्षेत्र में पांडवों को शर्मिंदा करने के लिए कर्ण के सारथी की सेवा लेने के लिए कहेगा, लेकिन तुम कर्ण की सेवा करके अपने भतीजों की ही मदद कर सकते हो। शल्य ने बोला, लेकिन पांडवों की मदद करना कैसे संभव? कर्ण की सेवा करना मेरे लिए भी तो अपमानजनक, क्योंकि वह शूद्र है और मैं मद्र का राजा हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हें बस कर्ण के सामने सभी पांडवों के और उनके विशेष रूप में अर्जुन की प्रशंसा करते रहना चाहिए।
सारथी के रूप में उनकी सेवा करते हुए अपनी वाणी से उन्हें हतोत्साहित करना है स्वीकार कर लिया और वास्तव में उन्होंने युद्ध के 16वें और 17वें दिन ऐसा ही किया। कर्ण शल्य से बहुत चिंतित था लेकिन वह चुप रहता था, युद्ध पर ध्यान केंद्रित करता था। शल्य की ही हतोत्साहना के कारण कर्ण की अपराजय हुई। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।